ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब इस्लामी कट्टरपंथियों ने मस्जिद के पास डीजे बजाए जाने पर आपत्ति जताई। देखते ही देखते मामला झगड़े में बदल गया और स्थानीय लोगों ने जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया। घटना के दौरान घरों की छतों से पत्थर और शीशे की बोतलें फेंकी गई हैं, जिससे कई लोग घायल हो गए और अफरा तफरी मच गई। पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कटक के 13 थाना क्षेत्रों में 36 घंटे के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके साथ ही किसी भी अफवाह को रोकने के लिए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इस हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज 12 घंटे के कटक बंद का आह्वान किया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि यह हिंसा उस समय हुई जब कुछ स्थानीय लोगों ने शोभा यात्रा के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर आपत्ति जताई। कटक के डीसीपी ने बताया कि भीड़ ने शोभा यात्रा पर घरों की छतों से पथराव किया और शीशे की बोतलें फेंकी, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भीड़ पर हल्का लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई वाहन और सड़क किनारे स्टॉल क्षतिग्रस्त हो गए। और ये तस्वीर जो आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कटक में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान लोगों ने छतों पर चढ़कर शीशे की बोतलें फेंकी और पथराव किया। 36 घंटे का कर्फ्यू लागू किया गया है, साथ ही इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। विश्व हिंदू परिषद ने साथ ही छतों से पत्थर और शीशे की बोतलें भी फेंकी गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से उपद्रव मूर्ति विसर्जन के दौरान वहां पे देखा गया। तनाव इस समय बरकरार है। छत्तीस घंटे का कर्फ्यू लागू किया गया है। कटक डीआईबी से कि ये जो गौरीशंकर पार्क के पास रॉयट्स के द्वारा जो फायर किया हुआ है, तो हम जो कटक फायर स्टेशन से दो टीम लेके आए। हमें अगर देखा कि 8 से 10 जगह में जो फायर किया हुआ है रॉयट्स के द्वारा, हम इमीडिएटली हमारा एमएपी से पानी वाटर अप्लाई करके जो आग क्लियरली एस्टिंग्विश कर दिया। अभी भी जो रॉयट्स के द्वारा हमारे ऊपर जो पथराव किया, जो रॉयट्स अभी पथराव कर रहे हैं, अभी भी हम पुलिस की प्रोटेक्शन से जो 8-10 जगह से हम अभी क्लियरली फायर एक्सटिंग्विश कर चुके हैं। अभी जो खबर हुआ है कि शायद नया सड़क के एरिया में कुछ फायर हुआ है, अभी पुलिस प्रोटेक्शन से वही जो नया सड़क की तरफ से जा रहे हैं। अभी तो फायर तो कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश हो चुका है, लेकिन रॉयट्स के तरह जो पथराव कर रहे हैं, पुलिस जो स्पॉट में है। लेकिन हमारे तरफ से जो काम था, जो 8-10 जगह में फायर, अभी वो कम्प्लीट एक्सटिंग्विश हो चुका है। और इसी पर हमारे साथ उड़ीसा की ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं अरुण मोहंती, और साथ ही सोहेब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले चलते हैं ब्यूरो चीफ के पास। अरुण जी, क्या पूरी वहां पे घटना हुई है, एक बार विस्तार से बताइए। जी, जब दुर्गा पूजा का जुलूस निकल रहा था, विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, उस समय दरगाह गांव एरिया में जो पत्थरबाजी अपने आप शुरू हो गया छत से, और पत्थरबाजी और शीशे का बोतल वो जुलूस के ऊपर लोग फेंकना शुरू कर दिए। फिर वहीं से एक हिंसा में बदल गया ये जो है, और पुलिस उसको लाठीचार्ज करते हुए काबू में लिया और देर रात तक वो चला। उसके बाद जब कल जो है कि बीएचपी उसको विरोध करते हुए एक बाइक रैली निकाला था, जो कि बंद का आह्वान दिया था आज बीएचपी ने, उसी को समर्थन जुटाने के लिए एक बाइक रैली निकल रहा था। तो उसी बीच भी फिर से एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गया, जिसको लेके पुलिस और बीएचपी कर्मियों का अंदर भी मुठभेड़ हो गया, जिसमें कि 6 लोग घायल भी हो गए और एक तरह से पत्थरबाजी शुरू हुआ। जब पहले अगर देखा जाए, बात को अगर देखेंगे तो जिस दिन जा रहा था जुलूस, दुर्गा पूजा का जुलूस निकल जा रहा था, उस समय अपने आप जो पत्थरबाजी हुआ, उसमें एक डीजे को लेके और ये जो जय श्री राम का नारा देके जा रहे थे, उसी को विरोध प्रकट करते हुए इसको रोका गया और इनको विरोध करते हुए पत्थरबाजी की गई। जी
जी, और साथ ही सीधा चलते हैं सोहेब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर के पास। सोहेब, क्या कहेंगे आप इस घटना के बारे में, क्या नजरिया रखते हैं आप? देखिए नंदिनी जी, ऐसा है, ये जो हादसा हुआ है बिल्कुल जाहिर सी बात है बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखिए कर्नाटक में प्रशासन की भी कमी रही हो। आप देखिए अक्सर ऐसे मामले मंजरेआम पर आते हैं, कई मामले कोई भी समुदाय का निकलता हो तो जो माहौल बन जाता है, तो उसमें अगर उनके धर्म स्थल के पास से निकलते हैं तो इस तरह के कुछ चंद लोग होते हैं जो इस तरह शरारतें करते हैं। तो कम प्रशासन को यहाँ पे स्टिक रहना चाहिए था। जब निकल रहा था जुलूस तो बिल्कुल सही निकलना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, हर मुसलमान मानता है रास्ता को। तो यहाँ पर जो मस्जिद के पास से निकला तो उसमें चंद लोग होते हैं जो इस तरह की शरारतें कर देते हैं और बाद दिक्कत तो खाना पड़ता है। अब आप देखिए जुलूस निकल रहा था, ये आप इसे जो हुआ है उड़ीसा में, कांच की बोतलें फेंकी गई, आप इसे शरारत मानते हैं? ये शरारत है? देखिए अगर आप बीच में बात हो नहीं पाएगी, होता क्या है शरारत। देखिए मैंने पहले आपसे बात कही कि जिसने भी किया है गलत किया है। पहले आप देखिए पॉजिटिव बात भी उठाइए। मैंने कहा मैं पॉजिटिव भी बात उठा रही हूँ, आप बताइए, आप कह रहे हैं ये शरारत है। जी बोलिए। देखिए मैंने कहा कुछ चंद लोग होते हैं। देखिए कल भी मैं डिबेट दी थी, एक एंकर ने बात मेरी घुमा दी थी। मैंने ये बात कही कि जो चंद लोग होते हैं किसी भी समुदाय में हो, किसी पार्टी में हो, चंद ऐसे लोग होते हैं जो शरारत या बदमाशी करके, आपके भाषण बता रहा हूं, बदमाशी करके निकल जाते हैं, पूरी पार्टी पूरी कौम को चलिए अच्छा, अगर जुलूस निकल रहा था, रुक जाइए, जुलूस अगर निकल चर्चा कर रहे थे कि उड़ीसा के कटक में किस तरीके से मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव किया गया, साथ ही कांच की बोतलें फेंकी गईं, जिसके बाद अब 36 घंटे का जो कर्फ्यू है वो लागू कर दिया गया है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, अरुण मोहंती उड़ीसा से ब्यूरो चीफ और सोहेब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर। अरुण जी, आपने सुना सोहेब ने क्या कहा? उन्होंने प्रशासन की बात की, उन्होंने कहा प्रशासन को ढिलाई नहीं करनी चाहिए। आपका क्या नजरिया है? क्या वहां पे किस तरीके से वहां पे जो है जो मामला हुआ वो आगे गया, किस तरीके से जो है जब लाठीचार्ज हुआ क्या स्थिति थी? जी, एक्चुअली उसको जो प्रशासन का ऊपर जो दोष ठहराते हैं वो वाकई सच नहीं है, क्योंकि ये जो जुलूस निकलेगा और ये लोगों को पहले से ही पता था कि इसी रास्ते से के जुलूस निकलेगा। तो उस समय जो जुलूस जाते टाइम जो डीजे चलता है उसी को लेके अपने आप एक क्रिएट करना है, एक परिस्थिति को खराब करने के लिए एक सोची समझी ये साजिश है। ये नहीं है कि ऐसे 2-3 आदमी जो है इन लोगों ने ऐसे बदमाशी हरकत किए हैं जो बोल रहे हैं, ये हरकत नहीं है, ये सोची समझी एक गोष्ठी के ऊपर पथराव किया गया है। और जैसे अभी देखा जाए स्थिति इतना बिगड़ गया कि उसी को लेकर 36 घंटा तक इंटरनेट सेवा का ये कर्फ्यू लगा दिया गया, 24 घंटा का इंटरनेट का सेवा बंद कर दिया गया है और चापे चापे पर अभी पुलिस तैनात है। और जैसे कि ये तो एक गंभीर मामला था। जी अरुण जी, क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास है कि जिन्होंने पथराव किया या कांच के बोतलें फेंकी, कौन थे वो लोग, कहां से आए थे, कहां से उनको इकट्ठा किया गया था? ये एक तो दरगाह गांव एरिया जो है ये है मुस्लिम एरिया, उसी एरिया से जब निकला तो ये दोनों गोष्ठी एक सांप्रदायिक हिंसा में ये बदल गया। तो इसी का ऊपर जो प्रशासन का बात करें, प्रशासन तो पहले से जागरूक होके उसको तो समझाया, नहीं तो ये तो एक सांप्रदायिक हिंसा में बदल जाता। जी सोहेब, क्या कहेंगे आप? आपने सुना अरुण जी ने क्या कहा, क्या नजरिया है आपका, आप बताइए। आप देखिए नंदिनी जी, ऐसा है, मैंने बिल्कुल ही बात आपसे कही कि जिन लोगों ने ये करा है वो बिल्कुल गलत किया है। देखिए जब इस तरह के मामले निकलते हैं, जाहिर सी बात है, जब वो बैंड बाजे के साथ जो खासकर साउंड जो होता है, साउंड में जो है वो जो बज रहा होगा, तो उसमें मैंने वही कहा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें कुछ कर जाते हैं और बाद में पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। अब आप देखिए, जैसे यहाँ पर मैं फिर बात कर रहा हूँ कि प्रशासन की कहीं ना कहीं हल्की चूक होती है, क्योंकि आप देखिए जो माहौल चल रहा है उस माहौल में होता क्या है, चंद लोग हो सकते हैं भीड़ में, जो लोग आए होंगे वो होता पता नहीं किस समुदाय के हो, किस पार्टी के हो, जरूरी तो ना कि हम ही आप हो। तो उस पर जांच चल रही है, जाहिर सी बात जांच चलने के बाद OSP ने जो आह्वान किया है, मैं लोग का लब्बैक करता हूँ, इंटरनेट बंद कर दिया, बिल्कुल सही है, चूंकि दिवाली करीब है, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए वहां के मुख्यमंत्री ने सही फैसला लिया, मैं उनका वेलकम करता हूँ। लेकिन इस तरह की जो शरारतें कोई भी तत्व करता है, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी के आस्था के साथ, चाहे मुस्लिम की आस्था हो, चाहे हिंदू भाई की आस्था हो, या चाहे ईसाइयों की आस्था हो, किसी आस्था के साथ इस तरह का मजाक करना, या इस तरह की शरारत करना, या इस तरह का दंगा करना, जो आगे भाषा में दंगा आप कह रही है, वो बिल्कुल गलत है। मैं इसके हमेशा खिलाफ रहता हूँ। मुल्क देखिए संविधान से चलता है,
और जाहिर सी बात है उनकी यात्रा निकल रही थी, उसमें जो है तो संविधान से तो यहाँ पे लोग चले ही नहीं। आप कह रहे हैं प्रशासन को जो है सतर्क रहना चाहिए, प्रशासन तो सतर्क ही था। अगर प्रशासन सतर्क नहीं होता तो वहां पे पुलिस पहुंचती क्यों? लेकिन पुलिस के ऊपर ही उल्टा पथराव हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार आपके ही समुदाय से कुछ जिहादी क्यों ऐसे निकल के आ जाते हैं? कभी मूर्ति विसर्जन पे पथराव हो जाता है, कभी आप सोच सकते हैं आपने शरारत का नाम दिया है इस पूरी जो है घटना को, कि कुछ लोगों ने शरारत की, कांच की बोतलें फेंकना शरारत होती है? पुलिस पर कांच की बोतलें आप फेंक रहे हैं, क्यों? आप ही की तरफ से क्यों ऐसे निकल के आती हैं घटनाएं सारी? मैंने ये बात आपसे कही, अब आप एक जुमले को आपने पकड़ लिया और मेरी 100 पॉजिटिव बातों को आपने पकड़ ली। नहीं, मैं वैलिड ही बात आपसे पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्यों ऐसे आपकी ही तरफ से क्यों ऐसे कुछ जिहादी ऐसे निकल के आ जाते हैं? देखिए, जो निकल के आ रहे हैं, जांच चल रही है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक भी आप मुसलमान बताइए जो इसके सपोर्ट में बात कर रहा हो, हर आदमी उसके अगेंस्ट बात कर रहा है। अगर किसी का कोई जुलूस निकल रहा, किसी धर्म की बात निकल रही, तो इस तरह का किसी ने भी कुछ बवाल किया, गलत किया है। लेकिन चूंकि मस्जिद से गुजर के निकल रहा था, या मुसलमान का मामला अगर होता, जुलूस निकलता है, मंदिर होता हुआ जाता है, चर्च होता हुआ जाता है, तो यहाँ प्रशासन की थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए कि इस तरह के मामले जो लोग लेके निकल रहे हैं वहां पे ऐसी बात ना हो जाए, या जो लोग वहां पे खड़े हैं उनकी बात ना हो जाए। तो जैसे अक्सर आप कहती हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, तो इस तरह की बातें जो है इस मुल्क में जो चल रही है वो गलत चल रही है। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ जो हुआ सही हुआ है, लेकिन होता क्या है कि आपको प्रशासन को कहीं ना कहीं, जैसे कोई भी जुलूस निकल रहा है, चाहे मुस्लिम का, चाहे हिंदू का, मैंने हमेशा बात कही, अगर उनके धर्म स्थल से निकल रहा है तो वहां पे प्रशासन को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। खास करके इस वक्त माहौल जो आई लव मोहम्मद चल रहा है, आप देखिए कानपुर से निकल के पूरी दुनिया फैल गया और लोग कह रहे थे कि आई लव मोहम्मद पे FIR लिखी, जबकि ऐसा नहीं था। प्रशासन ने खुद बात की, वहां प्रशासन ने अच्छा काम किया। तो जब जो अच्छा करेगा उसे अच्छा कहा जाएगा, जब कोई बुरा करेगा बुरा कहा जाएगा। आपका नेशनल टीवी है, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा पैगाम देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ गलत हुआ, जिसने क्या गलत किया है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि जब हमारा कोई जो है ऐसे पर्व होता है, कोई त्योहार होता है, आपके समुदाय से कुछ जिहादी निकल के ऐसी जो है घिनौनी हरकत कर देते हैं, लेकिन जब आपका कोई इस तरीके से जो है कुछ होता है, कुछ आप लोग जो है अपना जो है त्योहार मनाते हैं, लेकिन हम तो आपके में ऐसा नहीं करते, हम तो पत्थरबाजी नहीं करते, हमारी तरफ से तो कोई ऐसा नहीं आता कांच की बोतल फेंकने आए या पत्थरबाजी करने आए या पुलिस को हमने मार दिया हो। आपकी तरफ से ही क्यों निकल के आता है हमेशा? अभी आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, लगातार घटनाएं क्यों निकल के आ रही हैं ऐसी सामने? देखिए, वही मैंने आपसे बात की, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जाहिर सी बात है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, होता क्या, अभी 12 अप्रैल का जुलूस निकला था, लाखों आदमी निकले थे, कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन इस तरह के मामले संवेदनशील होते हैं, खासकर जिस माहौल में चल रहा है। जो लोग निकल के आ रहे हैं, जांच चल रही, जाहिर सी बात FIR हो चुकी है, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात जांच निकल के आ रही है। आखिर वो जो लोग थे, जिन लोगों ने इस तरह के करने की कोशिश करी, दंगा फसाद फैलाने की कोशिश करी, उन पर जांच चल रही है। और खास जांच चलने के बाद उसमें ये पता चलेगा कि कौन लोग थे, उनके पीछे किनका हाथ था, उनकी मंशा क्या थी। इंटेंशन मेन होता है कि इंटेंशन क्या था। तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो है मामला बहुत संगीन चल रहा है, और मैं इसके मुखालफत कर रहा हूँ आपके चैनल से। शोएब और स्थिति की मुखालफत कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। जी, शोएब और अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।